बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय। भक्तों, अब मैं आपके सामने माघ पूर्णिमा की कथा का वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। कांतिका नगर में धनेश्वर नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारने शुरू कर दी और साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया कि इसको भिक्षा देने से हमारे घर में भी औरतें बांझ बन जाएंगी। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई और पत्नी को दुखी देखकर ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया और इस घटना का सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के जो गुरुजी थे उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ 16 दिन तक माँ काली की पूजा करो। इसको करने से निश्चय ही तुम्हारे घर में संतान होगी। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक नियम का पालन करते हुए विधिपूर्वक माँ काली की पूजा की। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 पूर्णमासी को करना और जब 32 दिए हो जाएं तो फिर विधिपूर्वक इसका समापन करना। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू किए और व्रत रखे। ऐसा करने से ब्राह्मण ही गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा गया। किंतु उनका जो पुत्र देवदास था वह अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर ब्राह्मण दंपति ने उस अपने पुत्र को उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने के बाद पूजा पूर्ण करने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह भी कर दिया गया और विवाह के कुछ समय बाद ही उसकी आयु पूर्ण हुई। उसको लेने के लिए काल आया, किंतु जिस दिन उसकी आयु पूर्ण हो रही थी उस दिन माघ पूर्णिमा थी। उस माघ पूर्णिमा का ब्राह्मण दंपति ने व्रत ले रखा था और उस व्रत के प्रभाव से काल चाह कर भी उस देवदास का कुछ नहीं कर पाया। इससे काल वापस चला गया। उस व्रत के प्रभाव से वह देवदास के प्राण नहीं ले गया और इस प्रकार से जो है वह पुत्र देवदास दीर्घायु हो गया और उसके सभी प्रकार के संकट मिट गए। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः सभी मनुष्यों को सदापूर्वक माघ पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इससे संतान दीर्घायु होती है और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती उनकी भी संतान हो जाती है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय।